नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एफडी क्या है और एफडी से हम पैसे डबल किस तरीके से कर सकते हैं। एफडी में भी एफडी एक बिल्कुल सेफेस्ट तरीका है जहां से हम अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रक्रिया है, लेकिन क्या है, सब कुछ आज की इस वीडियो में इसके चीतड़े फाड़ कर रख देंगे अपन। देखिए, एफडी का जो फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट। अब यार एफडी में आपको इंटरेस्ट वगैरह किस तरीके से मिलता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, आजकल जो एफडी के इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं वो चल रहे हैं लगभग 6% से लेकर 7% तक, 5.5 से लेकर 7% तक एफडी पर अपन को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो एफडी का फुल फॉर्म होता है वो होता है फिक्स डिपॉजिट। तो आपने जो भी पैसा एफडी के अंदर डिपॉजिट किया है, एफडी का अंदर डिपॉजिट किया है, उस पर आपको एक फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट मिलता है। मतलब फिक्स इंटरेस्ट मिलता है आपको, जो भी आपका बैंक देता है, जितनी परसेंट का इंटरेस्ट आपका बैंक देता है एफडी पर। किसी किसी बैंक में यार एफडी पर मिलता है अभी 5.5%, किसी किसी पर 7%, तो किसी किसी पर 6.5%। 5.5 से लेकर 7% का इंटरेस्ट अलग अलग बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कितने परसेंट का इंटरेस्ट आपको एफडी पर मिल रहा है। तो एफडी में होता क्या है, देखिए भाई, सबसे पहले तो एफडी का सिंपल सा तरीका है, कुछ भी यहाँ पर रिस्क नहीं है। खुलवाने के लिए बोलना है, वो आपके लिए एक फॉर्म देंगे, आपको फॉर्म फिल करने का जमा करना है, आपका एफडी अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद जो भी पैसा आप जमा करोगे उस एफडी अकाउंट में, जो भी पैसा जमा करोगे तो उस बैंक के अंदर जो भी एफडी पर इंटरेस्ट मिलता होगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। मान के चलिए आपने ऑफलाइन एक अकाउंट खुलवाया, एफडी अकाउंट खुलवाया और उसमें 1 लाख रुपए जमा कर दिए, वहां पर लगभग 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको 1 लाख पर 1 साल बाद 1,06,000 रुपए बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। मतलब 6% का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन की बात करें तो भाई आजकल तो यार नेट बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के जरिए भी आप एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होता है भाई, वहां पर आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं, यहाँ पर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वो भी वीडियो कॉल वगैरह के जरिए यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन भी हो जाता है। तो अब बात करते हैं भाई कि इसका जो एफडी अकाउंट है, मतलब उस पर लाभ और हानि क्या है उसकी। देखो भाई, सिंपल सा लाभ हानि है उसका। पहला लाभ तो है कि जो एफडी अकाउंट होता है उस पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है। सेविंग अकाउंट की हालत आप आजकल देख रहे होंगे कि भाई 2.5% से 3% के आसपास आपको सेविंग अकाउंट पर रिटर्न मिल रहा है। मतलब ना के बराबर मिल रहा है, या फिर कहें तो कुछ नहीं मिल रहा भाई, सिंपल सी बात है। अगर उसी अमाउंट की आप उसी बैंक के अंदर एफडी बनवा लो, मान के चलिए आपका किसी बैंक के अंदर 1 लाख रुपये रखा है सेविंग अकाउंट में, तो क्या मिल रहा है भाई आपको 1 साल के बाद आपको 2,500 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल बाद। तो अगर उसी जो पैसा रखा है, बस 2 मिनट का आप टाइम निकाल के, मतलब 2 मिनट बता रहा हूँ, मतलब 1-2 घंटे का टाइम निकाल कर आप बैंक के अंदर जाएं, एफडी अकाउंट फटाफट से खुलवा के जो पैसा आपका सेविंग अकाउंट में रखा है उसे आप एफडी अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें, तो 1 साल बाद आपको लगभग 1,06,000 रुपए करीब आपको मिल जाएंगे। तो ये तो भाई अच्छी बात है ना, मतलब इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से ज्यादा आपको एफडी अकाउंट में मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई सिक्योर की। तो भाई एफडी में जो पैसा आपका रखा था 100% सेफ होता है, वहां पर कोई भी रिस्क नहीं होता। चाहे भाई देश में कोई भी कंडीशन खराब हो, बाढ़ आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो, आपका जो पैसा एफडी अकाउंट में रखा है बिल्कुल सेफ पैसा रखा है। हानि की बात करते हैं अब। देखो भाई, लाभ हानि भाई चल रहा है भाई, जैसे विज्ञान में पढ़ते थे उस तरीका ही काम चल रहा है। देखो, हानि एक ही है भाई कि आपने मान के चलिए 5 साल की एफडी करवा रखी है जहां पर आपको 6% का रिटर्न मिलना है हर साल, और अगर आपने 5 साल से पहले निकाल लिया, फिर साल 6 महीने के अंदर ही निकाल लिया, तो भाई आपका जो 6% इंटरेस्ट आपको मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। मतलब वो कम मिलेगा, काफी कम मिलेगा, और उसके अलावा आप पे कुछ पेनल्टी भी लग सकती है। एक ही हानि मेरे को इसकी देखने को मिली है। और एक हानि इसे भी कह सकते हैं भाई कि अगर आपने मान के चलिए 1 साल के अंदर आपने मान के चलिए बहुत ज्यादा पैसा एफडी अकाउंट में डाल दिया, मतलब 10-15 लाख रुपए डाल दिए, 1 साल के अंदर आपका रिटर्न जो टोटल रिटर्न हुआ वो अगर 40,000 रुपए ज्यादा हुआ, आज की टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, हो सकता है आगे चल के कुछ नियम चेंज हो जाए। आज के टाइम पर अगर आपका जो रिटर्न है 40,000 से ज्यादा हुआ, तो 40,000 से जितना भी ज्यादा होगा आपका रिटर्न, केवल रिटर्न, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, रिटर्न, तो उस रिटर्न पर आपको 40,000 से ज़्यादा वाले रिटर्न पर आप टैक्स भी पे करना होता है। तो ये इसकी कुछ हानियां हो गई। बाकी एफडी काफ़ी टाइम टेकिंग प्रक्रिया। अगर पैसे डबल की बात किया तो भाई डबल आपके कितने दिनों में उसका कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, तो मैंने कुछ कैलकुलेशन पहले से करके रखा है, आपको इधर साइड में दिख भी जाएंगे। तो देखो, इधर देख रहे हैं कि मैंने यार अपने एफडी अकाउंट में जो आपको स्टार्टिंग बैलेंस दिख रहा है, स्टार्टिंग बैलेंस वहां पर 1 लाख रुपए लिख के रखा है। मतलब 1 लाख रुपए, 1 लाख ही है ना, हाँ 1 लाख रुपए मैंने अपने एफडी अकाउंट मान के चलिए जमा करा दिया। जो इंटरेस्ट रेट मुझे अपना बैंक दे रहा है वो मुझे 6% का दे रहा है, और मान के चलिए मुझे 12 साल तक इसे एफडी अकाउंट को कंटिन्यू रखना है। मतलब जो पैसा मैंने डाला है वहाँ से नहीं निकालना मुझे। तो 12 साल मैंने यहाँ पर टाइम डाला ड्यूरेशन में। उसके बाद आप इधर देखोगे तो जो आपका अमाउंट निकल के आएगा 12 साल बाद एफडी अकाउंट से, वो आएगा लगभग 2,01,219 रुपये। मतलब आपका 12 साल के अंदर पैसा यहाँ पर डबल हो रहा है 6% के इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर कोई सा बैंक आपका 7% का देता है तो उससे भी कम टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब हो क्यों रहा है भाई, उसका सिंपल सा तरीका ना यार, जो आपने आज 1 लाख रुपए जमा किया,
आपको इधर दिख भी रहा होगा कैलकुलेशन। तो 1 साल बाद आपका होगा 1,06,000 रुपए। तो जो 1 साल बाद वो दूसरी साल लगेगी तब आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 लाख पे नहीं बल्कि 1,06,000 रुपए मिलेगा। तो उसका फिर पेमेंट मतलब एक कंपाउंड हो के पैसा जल्दी डबल हो जाता है। तो लगभग 12 साल के अंदर 6% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा डबल हो जाएगा 12 साल के अंदर। अगर आपका बैंक 7%, 7.5 का भी दे रहा होगा तो फिर और भी जल्दी मतलब 10 साल के आसपास भी पैसा डबल हो जाता है। अगर इससे कम दे रहा होगा तो फिर थोड़ा सा टाइम और लगता है। तो भाई एफडी सिंपल बातों में यही है कि बिल्कुल सेफ तरीका है। आप किसी तरह का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते तो एफडी से बेस्ट कुछ भी आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि एफडी में ठीक है भाई थोड़ा कम मिलता है लेकिन बिल्कुल सेफ तरीका होता है अपने पैसे को डबल करने का। तो आप एफडी के अंदर जा सकते हैं। अगर बिल्कुल भी रिस्क आपको नहीं लेना या फिर आपके अंदर है ही नहीं भाई रिस्क लेने की क्षमता में, भाई हम तो बिल्कुल सेफ जाएंगे, तो फिर एफडी ले आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि सेविंग अकाउंट से तो भाई यहाँ पर डबल पैसा आप मतलब डबल रिटर्न आपको मिलता ही है। तो एफडी के बारे में अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लगा हो, थोड़ी भी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। इस तरह की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।